अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कैसे चल रहे आप लोगों के दिन और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, मुझे कमेंट करके बताना। और हमारे यहाँ ना मौसम ना क्लाउडी रहता है, कभी कभी छोटी सी बारिश भी हो रही है, कभी छींटे हो रहे और फिर धूप भी हो जा रही है अचानक से। बस चेंज होता रहता है तो मौसम। मैं सुबह उठी ना तो दरवाज़े खोली हूँ, मेन डोर और बालकनी का और किचन का, ये 3 डोर खोल देती हूँ सुबह सुबह ताकि बाहर का फ्रेश एयर आ जाए। उसके बाद दूध वाला जो दूध पैकेट बाहर डाल देता है ना, तो वो भी अंदर ला लेती हूँ। फिर मैं आ गई किचन में यहाँ पर लंच बनाने के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। तो किचन में आकर मैं सबसे पहले राइस को धोकर रखी हूँ सोख होने के लिए। थोड़ा सा ना राइस को धोकर ना सोख करके रखेंगे ना तो चावल अच्छे से पकता है और राइस भी खिलखिला होता है और दाना भी बड़ा बड़ा बनता है। तो इसलिए मैंने चावल को पहले धोकर रख दी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ना अरवी निकाल के रखी हूँ फ्रिज में से। तो अरवी को खट्टा बनाऊँगी अरवी के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले अरवी को अच्छे से वॉश कर लेनी है। मिट्टी बहुत होती है ना इसमें, तो 3-4 दफ़ा अच्छे से वॉश कर ली थी ये मिट्टी के साथ। कीचड़ भी था इसमें थोड़ा थोड़ा, तो बहुत ही अच्छे से धोनी है अंदर अंदर तक। फिर वॉश करने के बाद ना छिलके के साथ ही इसे बॉईल करने के लिए कुकर में डाल दी थी। तो 2-3 विज़ल्स में गल जाती है अरवी। तो उसके बाद ना मैंने स्ट्रेन कर ली इसे ठंडे पानी में डालकर। फिर उसके बाद इसका छिलका उतारूँगी। अरवी को ना बहुत सारे तरीके में बना सकते हैं रेसिपी, जो भी अरवी के साथ ना खट्टा बना सकते हैं या सूखा सालन बना सकते हैं, यानी कि ड्राई करी, फिर या नहीं तो कुछ शेरवा जैसा भी बना सकते हैं। लेकिन आज मैं इसके साथ खट्टा बनाऊंगी, कोई सालन नहीं बना रही हूँ। तो वो खट्टे के लिए ना खट्टा भी मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। नॉर्मली ना प्याज के साथ हम भूनकर डालकर बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा ग्रेवी बनाऊंगी इसका, यानी कि प्याज नज़र नहीं आएगा। पूरा मैं ग्राइंड करके पेस्ट बना के इसका खट्टा बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को ऐसा पसंद है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ना मसाला बनाऊंगी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले। तो मसाले के लिए 2 बड़ी बड़ी प्याज को ली थी, उसे मैंने मोटे मोटे काट ली थी। फिर उसे थोड़ा सा ऑयल के साथ कढ़ाई में डालकर भून रही हूँ यहाँ पर। तो बीच बीच में भून रही हूँ प्याज को, और एक तरफ मैं टोमेटो को भी काट के रखी हूँ, क्योंकि इसमें टोमेटो भी जाएगा, प्याज और टोमेटो। और इसमें ना थोड़े से खड़े मसाले भी डाली हूँ, लौंग, पत्ता, इलायची और काली मिर्ची, और इनके साथ भी मैं अच्छे से भून लूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक भी मैंने इसमें डाली हूँ ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाए। यानी कि जो भी मसाले हैं सारे मसाले पहले ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि बाद में ना मसाले डालेंगे ना तो थोड़ा सा जल जाएगा। तो पहले ही डाल दे रही हूँ, जो कि हल्दी, मिर्ची, धनिया, ज़ीरा पाउडर और साथ साथ गार्लिक जिंजर पेस्ट भी। ये सारे मसालों के साथ प्याज को अच्छे से भून लेंगे ना, तो मसाले इसको अच्छे से पकड़ेंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा।
तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने भून ली हूँ अच्छे से। फिर सारे मसाले भून लेने के बाद ना कढ़ाई को मैंने निकाल ली हूँ ठंडा करने के लिए। फ़ैन के नीचे रखूँगी, तो मैंने कढ़ाई को फ़ैन के नीचे रख दी ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं उसको पीसूँगी मिक्सी जार में डालकर। तो मुझे 1.5 घंटे में पूरा कुकिंग बनानी पड़ती है। तो फिर यहाँ पर मैंने कुकर में ना मटन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आज मैं जो कुर्बानी दिए थे गोश्त, उसी के साथ आज सालन बना रही हूँ। तो तुरई भी डालूँगी इसमें, तो मटन और तुरई। तो मैंने गोश्त को अच्छे से कस ली हूँ प्याज टोमेटो के साथ, यानी कि टोमेटो मैं तुरई के साथ डाल रही हूँ। यानी कि प्याज को मैंने पहले अच्छे से भून ली हूँ, मसाले गोश्त के साथ भून ली हूँ, फिर तुरई को भी डाली और इसमें जो भी हल्दी मिर्ची बेसिक से मसाले जो भी डालने हैं वो भी डालकर कसकर थोड़ा सा पानी डालकर कुकर का लीड लगा दे रही हूँ। अब ये गोश्त ना गलेगा, सीटियों के लिए रख दी मैं कुकर की विजिल्स आने के लिए। तो जब तक वो विज़िल आएगा तो यहाँ पर मैं मसालों को भी ग्राइंड कर ली थी। तो वो मसाले को अब मैं ऑयल में अच्छे से भूनूंगी फिर से। तो उसके लिए अलग पैन ली थी और मसाला ऐड कर दी मैं ऑयल में, वो भुनता रहेगा। फिर एक तरफ मैं नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ। तो जो बैटर था डोसा बैटर, उसे ना मैं नमक डालकर मिला के रखी हूँ। और यहाँ पर दूसरा मैं घोल बना रही हूँ ये चावल आटे के साथ। ये इसमें अरवी का जो खट्टा है उसमें डालने के लिए। तो यहाँ पर जो मसाला मैंने ग्राइंड की वो प्याज का और टमाटो का ये अच्छे से भून जाने के बाद अरवी को मैंने छिलका उतार कर इसमें ऐड कर दी। फिर मसाले के साथ भी थोड़ा देर पकाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा इमली का जो पल्प होगा ना उसे ऐड करनी है। और यहाँ पर डोसा भी डाल रही हूँ। अभी मैं इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ना तो जो मैं घोल बना के रखी हूँ चावल का वो भी इसमें डाल रही हूँ। ये डालने से ना ग्रेवी थिक सा बनता है और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनेगा चावल का घोल मिलाकर हम डालेंगे तो। और चावल का जो आटा है उसका घोल बनाते हैं। अगर वो नहीं होता है तो बेसन का आटा भी घोल बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा चावल के आटे के साथ ही बनाती हूँ। तो लंच बन गया, चले गए बच्चे लोग, हस्बैंड और मेरी मेड भी आ गई। तो वो बाहर की तरफ पोछा लगाई थी, मॉप की थी, पूरा मॉपिंग कर दी। फिर मैं बाहर की प्लांट को देख रही थी कि इसमें पानी डालनी है, तो पानी भी डाल दी। फिर मैं अंदर आ गई। अब पूरा घर मेरी मेड अच्छे से सफाई करके चले गई। फिर मैं जो भी बाकी के काम होते हैं ना, कोई भी छोटे मोटे काम वो कर ले रही हूँ यहाँ पर। तो ये जो ग्लास जार्स है मैं इसको वॉश करके रखी थी। तो उसमें मुझे ड्राई फ्रूट्स फिल करनी थी, तो वो भी मैंने फिल कर दी। और यहाँ पर ना मैंने सैंडल्स की शॉपिंग की थी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बताना कैसे लगा आप लोगों को। तो मेरे ननंद की बेटे की मंगनी है, तो मेरे पास कुछ पार्टी वेयर नहीं था, ख़राब हो गए थे जो भी थे, तो नई लेनी पड़ी। तो मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए लिए थे। तो पहले ना एक शॉप में गई थी, वहाँ ना शॉपिंग मॉल में
बहुत ही ज़्यादा प्राइस था सैंडल्स के, जो मुझे ना इतना कॉस्ट रख के लेना पसंद नहीं था। उसके बजाय ना वही कॉस्ट में ना मुझे दूसरे शॉप में ना 2 सैंडल्स आ गए थे। 2 पार्टी वेयर जब लेते हैं ना तो अकेशंस पे ही पहनना होता है वो, अदरवाइज़ ना बाकी के टाइम वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, फिर नेक्स्ट अकेशन तक ना ख़राब भी हो जाएंगे वो। लास्ट टाइम ऐसे ही ली थी तो ख़राब भी हो गए थे। तो इस बार मेरा दिल नहीं करा कि इतना टू मच रख के ख़रीदने के लिए, तो दूसरा शॉप में भी गई थी तो मुझे वहाँ रीज़नेबल लगा। पहले वाले शॉप में जो प्राइस था ना उसी प्राइस में मुझे सेकंड वाला शॉप में 2 सैंडल्स आ गए थे माशाल्लाह से। फिर मैंने उठा के ला ली और उसके बाद ना मैं कपड़े आयरन भी कर रही हूँ, बच्चे का यूनिफॉर्म, क्योंकि एंगेजमेंट संडे था तो संडे अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे 4 o'clock को, तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बिफ़ोर डे ही मैं पूरा तैयारी कर ले रही हूँ नेक्स्ट डे के लिए। और इतने में क्या हुआ ना, मेरे जेठ के लड़के के लिए भी ना रिश्ते ढूंढ रहे, यानी कि मेरी फैमिली में कैसे है ना, तो सारे लोग बच्चे मतलब पूरे जेठों के बच्चे सब लोग 1-2 साल के छोटे बड़े हैं, तो समझो कि सब लोग भी शादी की उम्र के आ गए। तो इधर पे ननंद का बेटा भी शादी की उम्र का है और जेठ के अभी बेटा भी है बेटी भी है, तो इधर उधर सब चल रहा है शादी के बातें और रिश्ते देखना। तो ये साड़ी मैं उसी के लिए निकाली हूँ, लड़की को देखने जानी है, तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या पहनूँ, तो बस ये साड़ी दिख गई तो सोच ली हूँ ये पहन लूँगी। लेकिन ना ब्लाउज़ का प्रॉब्लम हो रहा था, फिट नहीं आ रहा था, तो मैं इसे दोबारा स्टिच कर रही हूँ खोल कर। हैंड से ही मैं हैंड स्टिच डाल दे रही हूँ, मशीन स्टिच। हैंड से जो मशीन स्टिच होता है ना वैसे ही आता है बिल्कुल नीटली छोटा छोटा करके। फिर अपना साइज़ के हिसाब से मैंने फ़िट कर ली। फिर हम लोग ना निकल गए थे लड़की को देखने के लिए। उधर से आने के बाद फिर मुझे रात में पैकिंग करनी थी, तो बच्ची का भी एंगेजमेंट का ड्रेस आयरन की हूँ, उनको लॉन्ग फ्रॉक पहनना था, तो वो लॉन्ग फ्रॉक भी मैंने आयरन करके सूटकेस में पैकिंग करनी थी। तो बहुत ही बिज़ी हो गई थी, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूस काम ही काम था। और उसके बाद मेरी साड़ी भी मुझे आयरन कर लेनी थी, एंगेजमेंट की साड़ी। और ये रहा मेरी बेटी का लॉन्ग फ्रॉक, आयरन करने के बाद एक बार वो पहन कर देख लिए कि फ़िटिंग अच्छे से आ रहा है या नहीं। और इसके साथ ना जो सैंडल्स है वो मैच कर रहा था माशाल्लाह से। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग बस इतना ही, और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।